दोस्तों, जब जब दुनिया के सबसे पैसे वाले देशों की बात होती है तब तब नाम आता है एक देश का। जी हाँ, टॉप 10 सबसे अमीर देशों में शामिल है ये कंट्री, जिसके बारे में मैं आज आपको रोचक जानकारी देने वाला हूँ। इसी देश में दुनिया की सबसे पहली समंदरी बोट भी चलाई गई थी। यही वो कंट्री है जहाँ से कई सारे भारतीय को एयरलिफ्ट किया गया था। वही कहा जाता है कि इस देश की आबादी दिल्ली से भी कम है, लेकिन ये है बहुत ही पावरफुल कंट्री। दोस्तों, बुर्ज खलीफा से भी कई ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स इस देश में बन रही हैं। वेल फ्रेंड्स, यहाँ की खूबसूरत लड़कियाँ वैसे भी दुनिया में पॉपुलर हैं। कहते हैं कि इस देश में हमेशा ही पार्टी चलती रहती है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर होती है फुल ऑन मस्ती। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुवैत देश। इस देश के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगी। वेल दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का पूरा नाम है स्टेट ऑफ कुवैत। देश की कुल जनसंख्या है 43 लाख के करीब। अगर बात पॉपुलेशन डेंसिटी की हो तो आपको यहाँ पर 240 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में दिख जाते हैं। वेल यहाँ पर 100% लोग अर्बन हैं, यानी कि इस देश में कोई गांव है ही नहीं। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। इस देश को भी कुछ ऐसा ही दिया गया है। यहाँ पर तेल की खान है और इसी वजह से ये देश पैसों के मामले में सभी देशों से आगे है। जब बात होती है टॉप 10 देशों की जिनके पास है सबसे ज्यादा पैसा और जहां के लोगों की लाइफस्टाइल है सबसे अच्छी, उस लिहाज से कुवैत काफी आगे है। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि हिंदी में इस देश का एक और नाम है जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका डायरेक्ट लिंक है यहाँ के तेल के खजाने से। इस देश को दवालात अल कुवैत के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ही होता है दौलत से भरपूर देश। यहाँ पैसों की बारिश होती है भाई। दोस्तों, अब मैं आपको इस देश की एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में यहाँ के लोगों पर ईश्वर की कृपा है। वेल दोस्तों, बात यह है कि कुवैत के लोग बड़ी ही आलसी होते हैं, जो इसी देश में पैदा हुआ है और यहीं से बिलोंग करते हैं। जनरली पाया गया है कि वो बड़े ही आलसी किस्म के इंसान होते हैं। इसके पीछे की वजह ये हो सकती है कि यहाँ बैठे बिठाए ही लोग सेठ बन जाते हैं। तेल का खजाना जो है इनके पास। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि 2020 में जो हम सब ने महामारी को फेस किया है, उसने कुवैत जैसे रिच देश को भी हिला कर रख दिया। आपको बता दूं कि इस देश की हालत भी खराब हो गई है और शायद यही वजह है कि कुवैत की सरकार ने इस बात का फैसला लिया कि क्यों न 70% ऐसे लोग जो कि दूसरे देश से हैं और कुवैत में काम कर रहे हैं, उनमें से 40% को वापस घर भेज दिया जाए। ये बहुत बड़ा कदम था इस देश के लिए। आप समझिए कि इस देश ने भी महामारी के सामने घुटने टेक दिए। वेल दोस्तों, आज के जमाने में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? जी ऑफ कोर्स आप कहेंगे बुर्ज खलीफा, लेकिन दोस्तों आप याद रखिए इस बात को, आने वाले 8 से 9 सालों के बाद इस बिल्डिंग से भी ऊंचा टावर कुवैत देश में बनने जा रहा है। इसका नाम है बुर्ज मुबारक अल कबीर। माना जा रहा है कि कुवैत की सरकार ने इसे चैलेंज की तरह लिया है कि दुबई के रिकॉर्ड को तोड़कर रख देना है। 2030 में माना जा रहा है कि बुर्ज मुबारक अल कबीर को तैयार कर लिया जाएगा। दोस्तों, कुवैत की सरकार को लग रहा है कि इस टावर के बन जाने के बाद इस देश में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। वेल दोस्तों, वो कहावत तो सुनी ही होगी आपने कि बैठे बैठे जो पैसे कमाना चाहते हैं उनके लिए परेशानी भी बढ़ जाती है। आपको बता दें कि इस देश के लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, कहने का मतलब ये कि इस देश में मोटापे की बड़ी समस्या है। यहाँ के लोग बहुत मोटे होते हैं या थुलथुले हो जाते हैं और यही अब इनके लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि गल्फ की ये पहली ऐसी अरेबियन कंट्री है जहाँ पर इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाया गया है। कुवैत इस मामले में शुरू से ही बहुत एडवांस रहा है। कहते हैं कि इस देश की बात ही अलग है और यहाँ पर एक इंसान को उसकी वैल्यू दी जाती है। जैसे ही कुवैत 1961 में आजाद हुआ, उसके 2 साल बाद ही इस देश ने अपना इलेक्टेड पार्लियामेंट बना लिया। वेल दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस देश की खूबसूरती बहुत ही कमाल की है। छोटा सा देश है, लेकिन इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सजा कर रखा गया है। हर साल यहाँ पर 4 से 5 मिलियन लोग आते हैं इस देश को देखने के लिए। हालांकि कुवैत टूरिज्म पर बेस नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ये कंट्री भी उसी मॉडल पर काम कर रही है जो कि दुबई ने किया था आज से कई साल पहले। आप आज देखिए कि दुबई सबसे हॉट प्लेस है दुनिया के लोगों के लिए। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात हो रही है। वेल दोस्तों, जब बात हुई है सुंदरता की तो आपको बता दें कि कुवैत की लड़कियां भी बहुत ही खूबसूरत होती हैं। कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियों को जो एक बार देख ले वो उनका दीवाना हो जाता है। न सिर्फ दिखने में ये बहुत खूबसूरत होती हैं, बल्कि इनका दिल भी बहुत बड़ा होता है। कहा जाता है कि कुवैत की वाइफ सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। यहाँ की पत्नियों को जेन्युइनली अपने पति से प्यार होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि ये कंट्री बेशक कितना छोटा क्यों न हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस देश के लोगों के पास पैसे बहुत हैं। आज हम आपको बताते हैं कि इस कंट्री में काम करने वाले लोगों की ऑन एन एवरेज सैलरी कितनी है। ये है दोस्तों $71,000 पर ईयर। इसे कहते हैं रिच कंट्री। कहने का मतलब ये कि $6,000 के लगभग आपकी अर्निंग हो जाती है, वो भी पर मंथ।
दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि इस देश में कितनी गर्मी पड़ती है। आपको बता दें कि यहाँ पर गर्मियों के समय में टेम्परेचर जो है वो 55 डिग्री चला जाता है। कोई बाहर नहीं निकल सकता इस गर्मी में। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ पर शाम के समय ही आपको लोग नजर आएंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही कुवैत में भयानक गर्मी पड़नी शुरू होती है, वैसे ही यहाँ पर काम करने का तरीका भी बदल जाता है। आपको बता दूं कि जो भी मजदूर कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, उन्हें 2 शिफ्ट में काम करना पड़ता है। एक शिफ्ट मॉर्निंग 6 बजे से 10 बजे तक होती है और फिर शाम में 5 बजे से रात में 10 बजे तक। कहने का मतलब ये कि दिन के समय में आपको यहाँ पर कोई भी बाहर घूमते हुए नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो बाहर निकलता है वो बीमार हो जाता है। सही बात है, इतनी तेज गर्मी कौन झेल सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुवैत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। 2020 के आंकड़े को देखें तो इस देश में 102 बिलियन बैरल्स ऑयल रिजर्व है। यही वजह है कि ये देश इतना आगे बढ़ गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कुवैत की करेंसी बहुत पावरफुल है। एक समय तो ऐसा आया था कि इनकी करेंसी दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बन गई थी। हम बात कर रहे हैं 2013 की, जब एक कुवैत दिनार की वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई थी। तभी तो लोग इस देश में जाकर कमाना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ की करेंसी का पावर कितना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुवैत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ शराब को बेचना, शराब को लेकर जाना और शराब पीना पूरी तरह से बैन है। कहते हैं कि गलती से भी अगर किसी ने इस नियम को तोड़ने की कोशिश की तो समझिए कि उसकी खैर नहीं, उसे फिर आजीवन उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। तो दोस्तों, आपके लिए वार्निंग है कि अगर आप इस देश में ट्रैवल कर रहे हैं तो शराब का नाम भूल ही जाइए। दोस्तों, आपको बता दूं कि कुवैत देश में कैमल रेस बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर ऊंट की रेस को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कहते हैं कि 2005 के बाद से इस रेस में बच्चों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों के बीच में इस रेस को लेकर क्रेज कम नहीं हुआ। दोस्तों, ये कहानी लगभग एशियन देश के साथ ही रही है। आपको बता दें कि 19 जून 1961 को ब्रिटेन ने कुवैत को आजादी दी, लेकिन ये बात भी तय है कि तब तक इस देश ने खूब सारे कुवैत से पैसे लूटे। हालांकि ब्रिटेन ने तो किसी भी देश को छोड़ा ही नहीं, लेकिन कहा जाता है कि सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया था ब्रिटेन ने कुवैत देश से ही। दोस्तों, ये बात भी आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुवैत देश में पानी की बहुत कमी है। हालांकि पिछले कुछ सालों से इस देश में पानी को लेकर बहुत सारे काम किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी गई है जिसकी वजह से समंदर के खारे पानी को सही करके यूज किया जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो इस देश की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि यहाँ पर बारिश न के बराबर होती है। कहने का मतलब है कि 365 दिनों में सिर्फ 48 घंटे ही बारिश होती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की क्या हालत होती होगी। वो तो पैसा इतना है तभी जाकर हर चीज मैनेज हो पा रही है। कुवैत का एक शॉपिंग मॉल जिसका नाम है दी एवेन्यूज, वो इतना बड़ा है कि एक साथ वहाँ 30% कुवैत की जनसंख्या शॉपिंग कर सकती है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि एक देश की 30% पॉपुलेशन एक साथ एक ही टाइम पर शॉपिंग मॉल के अंदर खरीदारी कर सकती है? ये सारी चीजें आज कुवैत में इसलिए पॉसिबल हो रही है क्योंकि वहाँ की कुल आबादी है मात्र 45 लाख। वैसे जिस देश की आबादी कम होती है वो देश बहुत आगे बढ़ता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर पूरी दुनिया की शहरी आबादी की बात की जाए तो कुवैत नंबर 1 पोजीशन पर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। 45 लाख आबादी वाले देश में तकरीबन 30 लाख लोग कुवैत सिटी में रहते हैं। इस लिहाज से कुवैत शहरी पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है। इस देश की राजधानी ही यहाँ की सबसे पावरफुल जगह है। यहीं से सारी चीजें ऑपरेट की जाती हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार की आपने एयरलिफ्ट मूवी तो यकीनन देखी ही होगी। आज हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे की रियल स्टोरी क्या थी। 1990 में कुवैत पर हमला हुआ, बहुत भयानक हमला। लेकिन इसी हमले के बीच 13 अगस्त 1990 को 1,70,000 लोगों को एयर इंडिया ने एयरलिफ्ट करते हुए उनकी जान बचाई थी। ये इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुवैत में सबसे बड़ा टायर डंप एरिया है। कहा जाता है कि इस जगह पर हर साल तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ तक टायर डंप किए जाते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। इनफैक्ट दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि ये डंपिंग एरिया आप फ्लाइट से भी देख सकते हैं। कई साइंटिस्ट ने तो डंपिंग एरिया की इमेज अंतरिक्ष से भी भेजी है। इसी से आप इमेजिन कीजिए कि कितना ह्यूज होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया के सबसे पुराने फिंगरप्रिंट को कुवैत में टूटी हुई मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पर खोजा गया था? ये प्रिंट 7300 साल पुराना है। आपको बता दें कि कुवैत में दुनिया में सबसे अधिक पानी की खपत का स्तर है, जिसका दैनिक उपयोग लगभग 500 मीटर प्रति व्यक्ति है और ये आंकड़ा अंतर्राष्ट्रीय दर से दोगुना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुवैत में पानी की कीमत की तुलना में गैस की कीमत कम है। दोस्तों, कुवैत में कोई प्राकृतिक जंगल नहीं है। देश में कठिन जलवायु परिस्थितियों के कारण यहाँ पर खेती संभव नहीं है। इसके बजाय कुवैत दूसरे देशों से खाना खरीदता है और मछली खुद पकड़ता है। दोस्तों, अंत में आपको बता दूं कि कुवैत की शाम बहुत हसीन होती है।
भयानक गर्मी की वजह से यहाँ पर दिन के समय कोई निकलता नहीं, लेकिन दोस्तों शाम के समय यहाँ पर होती है फुल ऑन मस्ती। कहते हैं कि कई सारे ऐसे नाइट्स क्लब भी हैं जहाँ पर कमाल का डांस परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था कुवैत। कैसा लगा आपको हमें कमेंट्स में बताइए। क्या कभी आपने विजिट की है ये देश, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।